हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कक्षा 9 के विषय हिंदी और प्रकरण हमारा है संस्कृत। हिस्सा जो हिंदी किताब का है उसी का पाठ है जिसका नाम है सदाचार। आज इसका जो है मैं संस्कृत वाचन और हिंदी अनुवाद आप लोगों का बताऊंगा। आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनिए और इस सदाचार के पाठ की सदाचारिता को ग्रहण करिए और अपने जीवन को सदाचारी बनाइए। सदाचार अर्थात उत्तम आचरण। सताम सज्जनानाम आचार सदाचार। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। जे जना सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जना भवन्ति। जो लोग सत्य ही विचार करते हैं, सत्य ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। अब इसको च को बीच में डाल देंगे तो हो जाएगा क्या? जो लोग सत्य ही विचार करते हैं और सत्य ही आचरण करते हैं वे सब क्या होते हैं? सदाचारी या सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तत्रैवाचरणं सदाचार भवति। यथा माने जैसे या जैसा। सज्जना माने सज्जन। सज्जन जैसा आचरन्ति माने आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयान इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन अपने इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। अगला पैराग्राफ। विनय ही मनुष्याणाम आभूषण। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील मनुष्य सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति। विनय सदाचार से उत्पन्न होती है या होता है। सदाचारात् न केवलं विनय अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार से न केवल विनय ही उत्पन्न होता है अपितु बहुत से अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्यम दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। जैसे धैर्य, दाक्षिण्यम माने कुशलता, संयम यानी संयम का तात्पर्य होगा धैर्यशाली यानी धैर्यवान होना, संयमी होना। आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास का भी गुण उत्पन्न होता है। निर्भीकता माने निडरता का भी गुण उत्पन्न होता है। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत। हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही है या सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्व मानवा स्वयं चरित्रम भारतस्य सदाचार परायणात् जनान शिक्षेरन्। क्षमा कीजिएगा। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र से भारत के सदाचार का परायण हैं और लोग इससे शिक्षा लेते हैं। लोगों से यानी भारत के लोगों से शिक्षा लेते हैं। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी। भारत भूमि अनेकों सदाचारी पुरुषों की माता है। एतेषां महापुरुषाणाम आचार अनुकरणीय। ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है, व्यवहार में लाने योग्य है। अगला पैराग्राफ है। सदाचार नाम नियम संयमो पालनम। सदाचार नियम संयम से पालन का ही नाम है।
नियम को संयम के साथ पालन करने का नाम ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में स्थित है। वह व्यक्ति कभी सदाचारी नहीं हो सकता जिसके पास इंद्रियों पर संयम नहीं है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहार से, युक्त स्वप्न से, च मने और बीच में डाल देंगे इसको तो हो जाएगा कि इंद्रिय संयम उपयुक्त आहार से, उपयुक्त विहार से, उपयुक्त और उपयुक्त स्वप्न के बोध से ही संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते। क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, यह सदाचार से ही निर्णय लिया जा सकता है। ये जे के अपि पुरुषा महान्तः अभवन्ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिम गताः। जो कोई भी पुरुष महान होता है वे अपने सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त करता है। यह जन नियमेन अधीते यथा समयम सेते जागर्ति खादति पिबति च स निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति। जो लोग नियम से अध्ययन करते हैं, समय से सोते हैं, समय से जागृत होते हैं, उठते हैं, समय से खाते हैं और समय से पीते हैं, वह निश्चय ही अभ्युदय को, विकास को, उन्नति को गच्छति माने जाते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णित। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। क्या शास्त्र में वर्णित है? इस श्लोक के माध्यम से देखिए, ये श्लोक है, इसके माध्यम से इसमें बताया गया है। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति आचारात् लभते ह्यायु आचारात् लभते श्रियम् आचारात् कीर्तिम् आचारात् परम धनम। फिर से इसको सुन लीजिए। आचारात् लभते कीर्तिम आचारः परमं धनम। अर्थात सभी, यह मने जो नर मने मनुष्य, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी सदाचारी है, श्रद्धालु है और निंदा नहीं करता है, वह 100 वर्ष तक जीता है। आचरण से ही आयु प्राप्त किया जाता है और आचरण से ही धन प्राप्त किया जाता है। आचार से ही या आचरण से ही कीर्ति अर्थात यश प्राप्त होता है और आचरण ही परम धन है। आगे देखते हैं इसका पैराग्राफ, अंतिम है ये पैराग्राफ। अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय। इसलिए सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्याः धनं तु आयाति याति च चरित्रं यदि नष्टं स्यात् तहिर् सर्वं विनष्टं भवति। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमारे सद आचरण से चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। हमें सच्चे आचरण से, अच्छे आचरण से चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो समझो सब कुछ नष्ट होता है।
वही श्लोक का अर्थ भी है। नीचे श्लोक सबसे लास्ट में ये लिखा है, पाठ में देख लीजिएगा आप लोग किताब में। लिखते हैं कि वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्तत क्षीणो वित्तस्तु हतो हतः। वित्तम माने क्या होता है? वित्तम माने चरित्र। यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्त आता है और चला जाता है। क्षीणो वित्ततः, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन क्या हुआ? धन जो है नष्ट हो गया, समझो कुछ नहीं नष्ट हुआ। वित्तस्तु हतो हतः, और चरित्र नष्ट हो गया तो समझो सब कुछ नष्ट हो गया। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। और चरित्र के बारे में एक अंग्रेजी में भी कहावत है, उसको फ्रेज कहते हैं कि वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग गॉन। यानी धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चरित्र गया सब कुछ गया। तो इसी के साथ से ये सदाचार नामक पाठ समाप्त होता है आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।